प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखो, पिछली क्लास में हमने गीत पढ़ा था जो कि इसी चैप्टर का भाग है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित श्रद्धा मनु जो कि कामायनी से लिया गया है उसको पढ़ेंगे। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। और श्रद्धा मनु जो है कामायनी के तीसरे सर्ग से लिया गया है और कामायनी में जो है कुल 15 सर्ग हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखें इसमें है क्या। इसमें जब देव संस्कृति का विनाश हुआ था तो पृथ्वी बन रही थी, तो ये माना जाता है कि श्रद्धा और मनु जो थे पहले इंसान के रूप में जो थे पृथ्वी पर आए थे। तो पहली बार यहाँ पर श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। जब ये पहली बार यहाँ पर मिलते हैं तो उसी का वार्तालाप यहाँ पर है। देखो, इसमें जो है श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है और भाषा जो है जयशंकर प्रसाद जी की खड़ी बोली है और अलंकार जैसे जैसे आएंगे हम आगे आपको बताते चलेंगे। तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है और आप सभी से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें, कौन तुम, श्रद्धा पूछती है मनु से। देखो, अभी मनु का नाम नहीं पता श्रद्धा को। मनु बैठे हुए हैं किसी पहाड़ी पर जहाँ पानी है, चारों तरफ पृथ्वी बन रही है, तो वहीं पर बैठे हुए मनु और श्रद्धा पीछे से आकर कहती है कौन हो तुम, कि तुम कौन हो। संस्कृति, संस्कृति मतलब संसार। जल निधि, जल निधि अर्थात जल की निधि, अर्थात हम कह सकते हैं इसको सागर। तीर मतलब तट पर। वो कहती है कि तुम कौन हो संसार के सागर रूपी तट पर, तरंगों से फेंकी मणि एक, अर्थात तरंगों के द्वारा, अर्थात उस संसार के सागर रूपी जल की तरंगों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के रूप में तुम कौन हो जो कि तट पर फेंकी गई है। कर रहे निर्जन का चुपचाप, कर रहे निर्जन, निर्जन मतलब एकांत, वहाँ पर कोई है तो है नहीं क्योंकि मनु है और श्रद्धा है दोनों। तो कह रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जान अर्थात शांत इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो। प्रवाह की धारा से अभिषेक, वो आगे कह रही है कर रहे हो निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। प्रवाह, प्रवाह मतलब जो चमक है, जो तुम्हारी चमक है उससे जो है तुम अभिषेक कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, अर्थात तुम अपनी चमक से ये जो निर्जन स्थान है, जो एकांत स्थान है, वहाँ तुम जो है अपनी चमक को प्रज्वलित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, वो कह रही है कि तुम्हारी जो मधुर अर्थात जो मधुरता है, मीठापन है, और जो विश्रांत, ऐसा लगता है कि तुम विश्रांत का मतलब थके हुए हो, और एकांत, एकांत मतलब अकेले ही, मतलब मधुर और थके हुए, एकांत अकेले ही, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। ऐसा लग रहा है कि तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य हो। एक करुणा में सुंदर मौन, वो कह रही कि एक करुणा में, करुणा में अर्थात करुणा से भरा हुआ सुंदर मौन, और चंचल मन का आलस्य। वो कह रही है कि चंचल मन का आलस्य, अर्थात जो तुम्हारा चंचल मन है, ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा चंचल मन है वो आलसी हो गया, जिसमें कि बहुत सारे विचार चल रहे हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब ये बात श्रद्धा ने कही तो मनु ने ये बात, मधु, मधु मन बड़ा ही मधुर, गुंजार मतलब उनके कानों को गूंजता हुआ, बड़ा ही सुहावनी सी उन्हें जो थी आवाज लगी। मधुकारी का सा सब सानंद, अर्थात मधुकारी, अर्थात वो कह रहे हैं कि मधुरता के साथ वो जो है उससे उन्हें जो था आनंद आया। देखो, सा इसमें आ गया है, मधु का सा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो कह रही है कि जो तुम्हारा ये, वो कहते हैं कि मधुकारी सा सब आनंद, जब उन्होंने, मनु ने जो है श्रद्धा की आवाज़ सुनी तो ऐसा लग रहा था कि उनकी मधुरता का जो है उन्हें बड़ा ही ये सुनकर आनंद आया। किए मुख नीचा कमल समान, जो कि नीचे जो है अपना मुख किए हुए हैं, कौन किए हुए हैं, श्रद्धा। ऐसा लग रहा था कैसे, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, ऐसा लग रहा था श्रद्धा को, जैसे श्रद्धा ऐसे लग रही थी अपना कमल के समान नीचे मुख किए हुए हैं, जैसे प्रथम कवि का पहला सुंदर सा कोई छंद हो।
एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा, मतलब मनु वहाँ अकेले बैठे हुए हैं, उन्हें कोई उम्मीद तो है नहीं वहाँ कोई आएगा, और अचानक श्रद्धा आ जाती है तो उन्हें एक सहर्ष, बड़े खुशी का एक झटका सा भी लगता है, अचंभित भी होते हैं, लेकिन खुशी भी होती है कि वहाँ उनके अलावा और कोई दूसरा भी है। निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा सुंदर संगीत, गा रहा यह सुंदर संगीत। निरखने अर्थात वो ऐसा लगे, लुटने से लगे, अब उनके अंदर एक बेचैनी सी हो गई कि आखिर कौन है जो ये एक सुंदर गीत गा रहा है, अर्थात उनसे जो बात कर रहा है पीछे उनके कौन है, क्योंकि अभी मनु ने श्रद्धा को देखा नहीं है। कोताहुल रह ना सका फिर मौन, जो उनके अंदर का कौतूहल था, अर्थात जो उनके मन के अंदर चल रहा था कि आखिर कौन है उनके पीछे, वो अब शांत नहीं रह सका। और देखा वह सुंदर दृश्य, अब जो है मनु ने श्रद्धा को पीछे घूमकर देखा तो वो कह रहे हैं कि देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम, जो उनके नैनों का इंद्रजाल था, अर्थात उनकी जो आंखें थीं जो आप इंद्रजाल के समान थी, जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, अभिराम, अभिराम अर्थात बड़ी सुंदर थीं। कुसुम वैभव में लता समान, ऐसा लग रहा था जैसे कुसुम वैभव, कुसुम अर्थात पुष्प, वैभव अर्थात ऐश्वर्य में, लता समान जैसे कोई लता अर्थात कोई बेल जो है पुष्पों से ऐश्वर्य अर्थात पूरी तरीके से भरी हो, ऐसा लग रहा था। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे चंद्रिका में लिपटा हुआ कोई घनश्याम अर्थात कोई घनश्याम अर्थात कोई बादल, काला बादल, और उसमें चंद्रिका में वो लिपटा हुआ हो तो वो कितना सुंदर देखने में लगता है। वो कह रहे हैं कि वो इस प्रकार से लग रही थी। कौन? श्रद्धा। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति, जो उनके हृदय का अनुकृति अर्थात जो स्वरूप था, अर्थात जो नकल थी, वो उनके बाह्य उदार के जैसी थी, अर्थात जैसा उनके हृदय की अनुकृति थी, अर्थात जैसा उनका हृदय था वो वैसे ही बाहर से भी थी। एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी काया, लंबी काया मतलब एक लंबा शरीर था, उन्मुक्त मतलब खुली हुई थी। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल, मधु पवन जो शिशुसाल, मधु पवन अर्थात मधु मतलब बसंत, पवन मतलब बसंत की वायु, क्रीड़ित मतलब खेल रही हो, जो मतलब जिस प्रकार से, शिशु साल अर्थात साल का छोटा सा वृक्ष, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो रहा हो, शोभित सौरभ अर्थात सुगंधि के साथ। देखो नीचे की लाइनों से इसे पढ़ो, ऐसा उनकी जो बाह्य अनुकृति थी वो हृदय की अनुकृति जैसी थी। उनका जो एक लंबा शरीर था जो खुला हुआ था वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई साल का छोटा सा वृक्ष बसंत की सुंदर अर्थात सुगंधी वायु के साथ पवन में क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहा हो। आगे देखो, मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेसो के चर्म ढक रहे थे, उसका बपू कांत बन रहा वह कोमल बर। मृषण गंधार देश, वो कह रहे हैं कि मृषण गंधार देश, जो गंधार देश है, मृषण का मतलब कोमल, नील नीले रंग के, रोम वाले, रोम मतलब रोए वाले, मेसो अर्थात मेस कहा गया भेड़ों को, चर्म मतलब चमड़ी से, जो देखो उन्होंने जो वो कह रहे हैं ढक रहे थे उसका बपुकांत, उसका जो बपुकांत था, बपुकांत अर्थात बपु का मतलब होता है शरीर और कांत का मतलब होता है सुंदर, उसके सुंदर शरीर को जो कोमल नील वाले नीले रोए वाले में भेड़ों के चमड़े से जो था वो उनका सुंदर शरीर ढका हुआ था। बन रहा था वह कोमल बर्म, कोमल मतलब बर्म का मतलब कवच, जो उनके शरीर को ढका हुआ था वो क्या किसने ढका हुआ था? जो मृषण अर्थात जो गंधार देश की कोमल भेड़ों के रोए के जो चमड़ी से बना हुआ था वो उनका एक कवच बना हुआ था, अर्थात वो उनके नीले रंग के जो थे वस्त्र थे। आगे देखें, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान अर्थात नीले परिधानों में, क्योंकि जो चर्म था उन भेड़ों का वो नीले रंग का था, जो जिससे वो कपड़े बने हुए थे उनके, क्योंकि पहले जिस तरह के कपड़े आजकल हम तुम पहनते वैसे तो पहनते नहीं थे,
तो वो उस चमड़ी से, उसके रोए से, भेड़ की रोए से बने हुए कपड़े थे उनके, जो कि नीले रंग के थे। तो कह रहे हैं नील परिधान, नीले परिधानों में बीच सुकुमार, सुकुमार बड़ा ही सुंदर सा, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खुला हुआ था, मृदुल अर्थात मुलायम सा, अध खुला मतलब आधा खुला हुआ अंग, अर्थात जो नीला परिधान पहना हुआ था उन्होंने, उससे उनका पूरा शरीर ढका हुआ नहीं था। वो कैसा लग रहा था? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग, ऐसा देखने में वो लग रहा था जैसे मेघों के बीच, बादलों के बीच बिजली, अर्थात बिजली जो चमकती है, जो विद्युत होती है, उसी प्रकार से वो चमक मार रहा था। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, आगे कहते हैं कि ओह वह मुख, आह कितना सुंदर वह मुख था, ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम के व्योम, पश्चिम से उठने वाले बादल हों, बीच जब घिरते हो घनश्याम, जिनके बीच में पश्चिम से उठने वाले आकाश में जो घनश्याम घिर कर आते हैं, अर्थात काले काले बादल आते हैं। अरुण रवि मंडल उनको भेद, और जब उन बादलों से, अरुण का मतलब क्या है? लाल, रवि मंडल अर्थात सूर्य के लिए कहा गया है, भेदता है, दिखाई देता छविदाम। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर जैसे कि पश्चिम के से उठने वाले आकाश से, पश्चिम के आकाश की साइड से उठने वाले बादलों से जब लाल रंग का सूर्य जो है वो चमक देता है, उसकी छवि धाम दिखाई देती है। आगे देखो, घिरे रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, घिर रहे थे घुंघराले, उनके जो घुंघराले बाल थे वो कैसे थे? अंश अवलंबित, अंश मतलब कंधे तक, अवलंबित मतलब पहुंच रहे थे मुख के पास से, मुख के पास से जो है उनकी, जैसे बालों की लटें निकाल लेती है ना कुछ लड़कियां आगे को चेहरे पर कर लेती हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि उनके जो घुंघराले बाल थे उसमें से कुछ लटें जो थी आगे को निकली हुई थी, जो उनके कंधों तक जा रही थी। नील घन साबक से सुकुमार, नील घन साबक अर्थात नीले घन रूपी बच्चे, अर्थात नीले बादल के टुकड़े के समान वो जो था, ऐसा लग रहा था कैसे? सुधा भरने को विधु के पास, जैसे वो सुधा भरने को विधु के पास, अर्थात वो सुधा अर्थात अमृत भरने को विधु अर्थात चंद्रमा के पास जा रहे हों, ऐसा लग रहा था कि जो उनके कंधे पर जो बाल चेहरे से लटके हुए थे वो इस प्रकार से लग रहे थे जैसे कि कोई अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास घन के अर्थात बादलों के टुकड़े जा रहे हों। और मुख पर वह मुस्कान, और उनके मुख पर जो मुस्कान थी वो कैसी थी? रक्त किसले पर ले विश्राम, रक्त किसले अर्थात लाल, लाल कोपल, जो लाल कोपल होती है ना, जब पत्ते होते हैं ना, उसके लिए कहा गया रक्त किसले पर विश्राम, ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल लाल जो थी विश्राम ले हुए। अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण अर्थात अरुण कहा गया लाल सूर्य को, अम्लान मतलब स्वच्छ, बिल्कुल सुंदर सी, अधिक अलसाई हो अभिराम, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके चेहरे पर जो था सूर्य की जो किरण थी वो बड़ी ही सुंदर और अलसाई सी लग रही थी। आगे देखो, कहा मनु ने, अब अभी तक जो था मनु ने क्या कहा? अभी तक मनु ने इसमें सुंदरता के बारे में पूरा बताया था, उनका पूरा बताया किसका? श्रद्धा का। अब मनु जवाब देते हैं श्रद्धा का। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य से फिरता ऐसा है। अब मनु कह रहे हैं कि नभ मतलब आकाश, धरणी मतलब धरती के बीच, बना जीवन रहस्य, मेरा जो जीवन है वो निरुपाय और एक रहस्य के समान बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं तो एक उल्का पिंड के समान हूँ जो अकेला ही इधर उधर जलता फिर रहा है, शून्य में फिरता ऐसा है, बिल्कुल खाली जगह शून्य है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऐसा फिर रहा है। तो आगे वो कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल बंद ब्यार। अब मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम कौन हो? बसंत के दूत अर्थात बसंत के दूत, बसंत को लाने वाले दूत, अर्थात मेरे इस पतझड़ जीवन में एक रोशनी लाने वाले तुम कौन हो? बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, अर्थात जो बिरस अर्थात जो नीरस, पतझड़ में जो मेरा अति सुकुमार, अर्थात वो कह रहे हैं और ज़्यादा
विरस अर्थात नीरस में, मुझे सुकुमार अर्थात सुकून देने वाले तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में अर्थात बादलों के बीच में चपला, चपला जो विद्युत होती है, जो लाइट चमकती है बादलों में, आसमानों में, उस रेखा के समान तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार अर्थात इस तपती में एक मंद बयार, एक मधुर सी मीठी सी बयार अर्थात वायु के समान तुम कौन हो। इस तरह से जो था मनु श्रद्धा के बारे में पूछते हैं कि इस विरह पतझड़ में, जो मेरे इस जीवन में पतझड़ है अर्थात बिल्कुल रूखे सूखे मेरे इस जीवन में, सुकुमार के रूप में, घन तिमिर में, बादलों में एक रोशनी के समान और तपन में एक ठंडी शीतल सी वायु के समान तुम कौन हो। कहने आगंतुक व्यक्ति, देखो एग्जाम में पूछ लेता है आगंतुक व्यक्ति कौन है, तो आगंतुक व्यक्ति कौन आया हुआ है। मनु वहाँ बैठे हैं तो श्रद्धा आई हुई है, तो तो श्रद्धा कहती है मिटाता उत्कंठा स विशेष। उत्कंठा अर्थात जिज्ञासा, जिज्ञासा किसके अंदर थी, मनु के अंदर थी, तो उनके मन की जिज्ञासा को मिटाते हुए वो मिटाता उत्कंठा स विशेष कहते हैं दे रहा कोकिल सानंद स्वयं सुमन को जो मधुमेह संदेश। वो कह रहे हैं सुमन अर्थात पुष्पों को, कोकिल अर्थात कोयल के समान, मधुमेह संदेश, मधुमेह संदेश अर्थात बसंत के आने का संदेश दे रहा है। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कोयल, जब बसंत आता है तो कोयलें बोलने शुरू हो जाती है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे वो कोयल के समान उसकी आवाज़ जो थी पुष्पों को मधुमेह आसपास बसंत के आने का संदेश दे रही थी। अब वो बताती हैं कौन, श्रद्धा अपने बारे में आगे क्या बताती हैं। भरा था मन में नव उत्साह, देखो वो श्रद्धा कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में एक नव उत्साह, नवाचार के बारे में जानने के बारे में मेरे मन में उत्साह भरा हुआ था। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, ललित कला अर्थात जो सौंदर्यता की, लालित्य को व्यक्त करने वाली कला, अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं उनको मैं सीखना चाहती थी। इधर रह गंधर्वों के देश, इधर एक गंधर्वों का देश है, पिता की हूँ मैं प्यारी संतान, उस गंधर्वों के देश के राजा की मैं प्यारी सी संतान हूँ। अपने बारे में श्रद्धा बताती है। दृष्टि जाती जब हिमगिरी ओर, अब वो कहती हैं कि मेरी जब दृष्टि, जब मेरी नज़र जाती है किधर, हिमगिरी, हिमगिरी अर्थात हिम से गिरी हुई अर्थात हिमालय के लिए कहा गया हिमगिरी की ओर, प्रसन्न करता मन अधिक अधीर, मेरे अंदर एक प्रश्न उठ जाता था। क्या उठता था, धरा की यह सुकड़न भयभीत, अर्थात ये धरा की अर्थात धरा अर्थात पृथ्वी की ये कैसी सुकड़न है, आह कैसी है, ये कैसे है, क्या है पीर अर्थात इसकी पीड़ा क्या है, अर्थात धरती यहाँ ऊंची नीची होती है ना पहाड़ों पर, कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है, तो वो ये कहती हैं श्रद्धा कि मैं जानना चाहती थी जब भी मैं हिमालय की तरफ देखती थी कि आखिर ये सिकुड़न किस प्रकार की है पृथ्वी की, इसकी क्या आह है, क्या इसकी पीड़ा है। आगे देखो कहती हैं बढ़ा मन और चले ये पैर, कि मेरा मन बढ़ चला और मेरे पैर भी उस की तरफ चल पड़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैलमाला अर्थात जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है उसका श्रृंगार, आँख की भूख मिटी है देख, मेरी आँख की भूख मिट गई, आह कितना सुंदर संभार, यह कितना सुंदर संभार अर्थात संपत्ति है, दृश्य है। तो वो आगे बताती हैं इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहती हैं, मेरा मन बढ़ चला, मेरे पैर भी उधर आ गए और पर्वत श्रृंखलाओं का जो श्रृंगार थी, जो सुंदरता थी, उसे देखकर मेरी आंखों की भूख मिट गई और ये आह कितना सुंदर यह है दृश्य है, ये कितनी सुंदर स्थान है, कितनी सुंदर संपत्ति है। आगे देखो, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, आगे कहती हैं यहाँ जब मैंने देखा बलि का अन्न, बलि का अन्न अर्थात प्राणियों के लिए घर के बाहर रखा गया जो अन्न होता है उसको बलि का अन्न कहते हैं। भूत हित रित, भूत का मतलब होता है प्राणी, हित का मतलब होता है भलाई और रत का मतलब होता है लीन, किसका यह दान, अर्थात वो कहते हैं जब मैंने यहाँ पर बलि का अन्न देखा अर्थात प्राणी के लिए घर के बाहर रखा हुआ अन्न देखा तो मुझे लगा इधर कोई है अभी सजीव, अर्थात प्राणी भलाई में लीन कोई सजीव इधर अभी भी है जो यह दान कर रहा है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में इस प्रकार की भावना जागृत हुई। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत,
हे तपस्वी, हे मनु, तुम इतने क्लांत अर्थात इतने बेचैन क्यों हो? वेदना का यह कैसा वेग, अर्थात वेदना अर्थात तुम्हारे अंदर इस किस प्रकार का वेदना है अर्थात दुख है। तुम कितने हताश हो गए हो, अपनी ज़िंदगी से हार गए हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, अर्थात ये तुम्हारी कैसा पीड़ा है, उद्वेग है। देखो आगे जीवन का संदेश देते हुए क्या कहती हैं श्रद्धा, जीवन के संदेश में कहती हैं, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली अर्थात वो कह रहे हैं जब दुख की पिछली, कहती हैं कि जब दुख की पिछली रजनी बीच अर्थात दुख की जो रात होती है उसके बीच में ही विकसता सुख का नवल प्रभात, एक नई सुबह जो है सुख की शुरू होती है। एक पर्दा यह झीना नील, अर्थात एक पर्दा झीना नील अर्थात बारीक सा नीला सा पर्दा होता है छिपाए जिसमें सुख का अर्थात जिसमें बहुत सारे सुख छिपे हुए हैं। अर्थात वो कहती हैं कि जो दुख की पुरानी रात है उसके गुजर जाने के बाद जो है सुख आएगा, अर्थात हमेशा दुख नहीं रहता, दुख चला जाएगा, दुख के जाने के बाद सुख ही सुख है। आगे देखो, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की इस ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। आगे कहती है श्रद्धा, जिसको तुम अभिशाप समझ चुके हो, जिसको तुम अपने लिए बुरा समझ चुके हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, ये पूरे संसार की ज्वालाओं का मूल है, जड़ है, इसका इस अर्थात ईश्वर का यह रहस्य वरदान है, कभी इसको तुम मत भूलो। इस ईश्वर का रहस्य वरदान क्या है कि दुख आएगा, दुख के बाद सुख आना ही आना है। अब मनु क्या कहते हैं देखो, लगे कहने मनु सहित विषाद, बड़े विषाद अर्थात दुख के साथ जो है मनु कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छावास, मधुर अर्थात शीतल मंद, मारुत मतलब वायु से ये उच्छावास, उच्छावास अर्थात जो सांसों का अंदर बाहर होना होता है, सांसों का अंदर बाहर भी कह सकते हैं, अर्थात या ऐसे कह सकते हैं जो तुम्हारे अंदर से निकलने वाले वचन हैं। अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सविलास, बड़े दुख के साथ कहते हैं मनु कि जो तुम्हारे शीतल मंद वायु के साथ जो तुम्हारे अंदर से निकलने वाले तरंग आवाज के साथ जो निकलने वाले वचन हैं, जो शब्द हैं, वो उठाते मानस में सविलास, जो मानस में अर्थात मुझ में जो है एक भावना भर रहे हैं, सविलास बड़े दुख सुख के साथ, अर्थात मुझे आगे बढ़ने की एक चेष्टा दे रहे हैं। आगे देखो, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन आगे कहते हैं मनु, लेकिन किंतु ये जीवन कितना निरुपाय हो गया है, इसका कोई भी उपाय नहीं सूझता। लिया है देख नहीं संदेश, मैंने ये देख लिया है, जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, निराशा है जिसका परिणाम सफलता वह कल्पित के। लास्ट में जो है वो कहते हैं कि लास्ट में सिर्फ इसका जो परिणाम के रूप में जो है निराशा ही हाथ लगेगी, सफलता तो एक कल्पना मात्र का गेह है, अर्थात कल्पित गेह है, कल्पना मात्र का घर है। कहा आगंतुक ने स इसने, आगंतुक कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा ने बड़े इसने बड़े प्रेम के साथ कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, कि हे मनु तुम कितने अधीर हो गए हो, हार बैठे जीवन का दाव, तुम तो अपने जीवन का दाव ही हार बैठे हो, जीतते मरकर जिसको वीर, उस जीवन को हार बैठे हो, जीतते मरकर, जिसको वीर अर्थात जो लड़ने वाला वीर होता है वो मरकर भी इसको जीत जाता है। आगे देखें, तप नहीं केवल जीवन सत्य, वह कहते हैं कि तप अर्थात तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है, हे मनु केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, करुण अर्थात जो करुण है, अवसाद अर्थात जो दुख है, दीन दशा अर्थात जो तुम्हारा गरीबीपन, दीन दशा कह सकते हैं, तरल आकाश से भरा हुआ है, तरल आकाश अर्थात जीवन की प्रकृति से भरा हुआ है, और जो क्या कर रहा है, आशा का आला, जो कि एक आशा दे रहा है। अर्थात वो कहती हैं कि जीवन का एक सत्य सिर्फ तपस्या करना नहीं है, इस जीवन में दुख भी है, करुण भी है और गरीबी भी है, लेकिन ये जो है फिर भी ये जीवन की प्रकृति से भरा हुआ है, प्रगति लगातार जीवन की होती रहती है और उसमें एक आशा बनी रहती है। आगे देखो, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल, वो आगे कहते हैं प्रकृति जो प्रकृति है उसके यौवन
अर्थात उसकी सुंदरता का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करते। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आ उत्सुक है उनके दिन। जो बासी फूल हो जाते हैं वो जाकर जो है उनकी धूल जो है वो जो मिट्टी होती है वो उनका जो है क्या कर रही है, इंतजार करती है और वो उसमें जाकर मिल जाते हैं। वो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक तुम, आगे देखो समझाती, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो और इतना बड़ा ये भूखंड है, पृथ्वी का खंड है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। आगे कह रही है जो प्रकृति वैभव से भरा हुआ अमंद है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, अर्थात कर्म करोगे तो भोग पाओगे। और आगे कहते हैं यही जड़ चेतन का आनंद, यही जड़ का इसका चेतन का आनंद है। अर्थात कर्म करोगे, भोग करोगे, भोग करते रहोगे तो कर्म करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही इसमें इस प्रकृति का नियम है, इस पृथ्वी का नियम है। अकेले तुम, आगे कहती हैं अकेले तुम ऐसाए यजन कर सकते तुच्छ विचार। तुम तो अकेले ऐसा है, तुम सोच भी कैसे कर सकते हो कि यजन अर्थात यज्ञ कर सकते हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तुम अकेले यज्ञ कर सकते हो, क्योंकि यज्ञ करने के लिए पति और पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। तो तुम्हारे बड़े ही तुच्छ विचार हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविश्वास। हे तपस्वी मनुष्य, हे मनु, तुम तो आकर्षण से हीन हो गए हो, सुंदरता से ही दूर हो गए हो। तुम्हें अपना आत्म विस्तार नहीं कर पा रहे हो। सब अब आगे कहती समर्पण लो सेवा का सार। समर्पण अर्थात समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। वो आगे कहती हैं कि जो ये मेरा समर्पण ले लो। सजल अर्थात जलमग्न, संस्कृति अर्थात संसार की यह पतवार। मैं तुम्हारे मैं समर्पण देती हूँ तुम्हें अपना पूरी तरीके से। जो ये जलमग्न संसार है उसकी मैं पतवार बनना चाहती हूँ तुम्हारे संसार की। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मेरा यह जीवन उत्सर्ग अर्थात न्योछावर है। इसी पद तल में विगत विकार, बिना विकार के, बिना किसी विकार के मेरा पूरा जीवन तुम्हारे पैरों तले जो है पद पैरों में न्योछावर है। अर्थात मैं पूरी तरीके से तुम्हें अपने आप को तुम पर न्योछावर करती हूँ, तुम्हें अपना पति मानती हूँ। और आगे कहते हैं देखो, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। जो संस्कृति अर्थात संसार है उसके मूल रहस्य बनो, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। अर्थात जो मानवता की बेल है वो तुमसे ही फैलेगी। विश्व भर में पूरे संसार में सौरभ से भर जाए। पूरा संसार जो है सौरभ अर्थात सुगंधी से, खुशियों से भर जाए। किसके? मनुष्यों की। सुमन से खेलो सुंदर खेल, पुष्पों की रचना से जो है इस प्रकार के तुम सुंदर खेल खेलो। देखो इसमें रूपक अलंकार आ गया यहाँ पर। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। क्या तुम भूल गए जो विधाता ने वरदान दिया था? क्या वरदान दिया था? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, कि ताकतवर बनो, विजयी हो जाओ। विश्व में गूंज रहा जयगान, पूरे संसार में जयगान गूंज रहा है। डरो मत, अरे अमृत संतान है, अमृत संतान तू डर मत। अग्रसर है मंगल में वृद्धि। आगे जो है मंगल में अर्थात आगे वृद्धि है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंच आवेगी सकल समृद्धि। पूरे आकर्षण के साथ जो है केंद्र है तू। मनुष्य है, मनुष्य तू इस पूरे आकर्षण का, इस जीवन का केंद्र है। तुझी से ही इस संसार की वृद्धि है और सारी सकल समृद्धि तुझी से ही खिंचेगी। तू ही इसका कल्याण करने वाला है। देखो, विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता अर्थात ईश्वर की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पूर्ण पर। जो अर्थात ईश्वर ने चाहा है इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर, वो क्या है कि इस पर मनुष्य हो तो वो तभी सफल होगी। पटे सागर बिखरे पुंज, पूरे के पूरे सारे सागर पट जाएं। बिखरे गिरह पुंज अर्थात जो गिरह पुंज अर्थात जो नक्षत्र हैं वो बिखर जाएंगे और ज्वालामुखी हो चूर्ण, और ज्वालामुखी चूर्ण हो जाएंगी। उन्हें चिंगारी सैदृश, उन चिंगारियों के सैदर्प बड़े गर्व के साथ कुचलती रहे खड़ी सानंद। और ये जो मानवता है उन चिंगारियों को बड़े गर्व के साथ कुचलती हुई सामने वो बड़े आनंद के साथ खड़ी रहेगी।
आज से मानवता की कृति, आज से जो मानवता की कृति है, जो मानवता है वो अनिल अर्थात अनिल, वायु, भू, पृथ्वी, जल अर्थात जल में, अर्थात तीनों ही तलों में, आकाश, अंबर, पृथ्वी, आकाश में, पृथ्वी पर और समुद्र में, तीनों ही जगहों में न रहे बंद। अर्थात जो मानव की जो सृष्टि चाहती है कि मानवता जो है सिर्फ यहीं पर बंद नहीं रह सकती, ना तो वायु में, ना पृथ्वी पर, ना जल में। आगे देखो, जल्दी से फूटे कितने उत्स, जल्दी अर्थात समुद्र जो जल्दी फूट रही थी, अर्थात जब पृथ्वी का बन रही थी तो यहाँ पर कितने उत्स अर्थात कितने उत्स फूटे थे इसके अंदर से। दीप कच्छप, उत्स कह सकते हैं हम स्रोत, है ना। दीप कच्छप डूबे उतराए, कितने सारे दीप डूब गए, कच्छप कछुए और डूबे उतराए, अर्थात जितने भी छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु थे, कछुए सब जो थे डूब गए। किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, लेकिन मानवता फिर भी दृढ़ मूर्ति के रूप में खड़ी रही, अभ्युदय कर रही उपाय, और उसका अभ्युदय अर्थात उसका उपाय उदय कर रही, अभ्युदय मतलब उदय कर रही है। आगे देखो, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, वो कह रहे हैं जो शक्ति के कण है, जो ताकत बनती है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाती है। उसी प्रकार से अगर वो शक्ति के कण अलग अलग बिखरे होंगे तो वो किसी काम के नहीं होते, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अगर वो विद्युत के कण अलग अलग जो बिखरे हुए हैं, अगर वो एक साथ मिल जाएं तो वो विजयी हो जाते हैं और मानवता की विजय हो जाती है। तो देखो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी को पसंद आया हो, पसंद तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक करते रहें। धन्यवाद।